सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन पाना एक सपना होता है और उसी सपने को हकीकत में बदलते हैं स्कूल शिक्षा और उसकी पूरी की पूरी टीम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th या क्लास 11th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्लास 8th में अभी पढ़ रहे हो या क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है 5 मिनट में उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो एक बेहतर गाइडेंस और एक बेहतर जगह से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और स्कूल शिक्षा आपको इसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। चैनल पर आप देखोगे तो हम आपको हजारों वीडियोस अभी तक ऑलरेडी दे चुके हैं जहां पर हमको रेगुलरली क्लासेस लेते हैं क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। इसके अलावा कम्युनिटी सेक्शन पे हम आपको रेगुलरली रोज एक क्वेश्चन देते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी हम आपसे अपडेटेड रहते हैं। तो सैनिक स्कूल, जेएनवी और सीएचएस की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्कूल शिक्षा को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और इसके माध्यम से जुड़कर बेटा, बैचेस से जुड़कर अपनी पढ़ाई जो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, वहां पर कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले आपको फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। अब फॉर्म के बारे में याद रखना कि क्लास 6th वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, 9th वाले भी भरते हैं और 11th वाले भी भरते हैं, लेकिन 6th के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए बेटा नहीं होता है, क्लास 9th के लिए होता है और क्लास 11th के लिए होता है। 6th के लिए लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर एडमिशन होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है और फिर ई लॉटरी के माध्यम से जो है वो रिजल्ट आएगा और आपका एडमिशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा? तो फरवरी के मिड में आता है, 14 फरवरी 15 फरवरी के अराउंड या वसंत पंचमी के आगे पीछे आपका फॉर्म आ जाता है। फॉर्म कहां पर आता है? तो वेबसाइट आप ध्यान से लिख लो, BHUonline.in। इस वेबसाइट पर आपका फॉर्म आएगा, BHU रिलीज करेगा। फिर होता है बेटा दूसरा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 20 दिन पहले, 15 दिन पहले तक आ जाता है। आपका एग्जाम बेटा सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में होगा, ठीक है, बनारस में होगा। बनारस में कहीं भी हो सकता है, BHU के अंदर भी हो सकता है, BHU के बाहर भी हो सकता है। आपका एग्जाम वाराणसी में होगा, ठीक है, यह आपको यहां पर आकर देना है। एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर लिखा होगा कि यहां पर आपको एडमिशन देना है, इस स्कूल में या इस कॉलेज में या इस फैकल्टी में। फिर होता है बेटा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एग्जाम का दिन। यह आपका कब हो सकता है? अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हो सकता है या मई के पहले सप्ताह में हो सकता है, ठीक है। हर साल ये डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे रहती है, एडमिट कार्ड पे ये डेट क्लियरली मेंशन्ड होगी। फिर बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका जून के पहले सप्ताह तक आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के साथ साथ हम आपको कट ऑफ हम भी अपनी तरफ से बताएंगे और BHU जो है वो कट ऑफ रिलीज करेगा भी। कट ऑफ भी जून के पहले सप्ताह में ही रिलीज हो जाएगा। और फिर उसके बाद बेटा होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होती है वो BHU सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज स्कूल में और गर्ल्स स्कूल में आकर आपको करवानी होती है। काउंसलिंग कौन बच्चे करवाते हैं? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल एक कट ऑफ रिलीज करता है कि अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है तो 87 मार्क्स वाले बच्चे या इसके ऊपर वाले सारे बच्चे आ जाएं। तो ये सारे बच्चे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब क्लास 9th के लिए जा रहे हैं तो क्लास 8th का रिजल्ट, बाकी अपना आधार कार्ड और माता पिता के डिटेल्स, ये सारी चीजें लेकर फीस लेकर पहुंचते हैं। और क्लास 10th वाला बच्चा है तो क्लास 10th का रिजल्ट, बाकी सारी डिटेल्स लेकर एडमिशन के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस कट ऑफ के ऊपर या इस कट ऑफ वाले सारे बच्चों को बुलाया जाता है और एडमिशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। अब अगर मान लेते हैं 87 मार्क्स तक भी सभी बच्चों का एडमिशन हुआ और तब भी कुछ सीट्स खाली रख गई, तो फिर BHU सेकंड कट ऑफ रिलीज करता है। मान लो इस बार उन्होंने 84 मार्क्स को बुलाया, तो काउंसलिंग इसी तरह से चलती है, 2 से 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के और एडमिशन प्रक्रिया पूरी होती है। एडमिशन प्रक्रिया पूरी कब मानी जाएगी? जब आपने फीस पेमेंट कर दिया है और एडमिशन ले लिया है, और ये लगभग जून के आखिरी सप्ताह तक होता है। तो ये है पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए, क्लास 9th और 11th के लिए। क्लास 6 के लिए सारा प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है क्योंकि यहां पर एंट्रेंस एग्जाम वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है और ई लॉटरी के माध्यम से रिजल्ट आता है और बच्चों का एडमिशन होता है। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हो और कोई जानकारी ले सकते हो। सेंट्रल हिंदू स्कूल के एडमिशन प्रोसेस पर ऑलरेडी मैंने कई बार अलग अलग एस्पेक्ट्स पर वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो और समझ सकते हो। साथ में अगर तैयारी करना चाहते हो तो अभिमन्यु बैच में आप सभी को मैं इन्वाइट करूंगा और वहां पर जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, जितने सिलेक्शन हमने करवाए हैं उतना किसी भी और प्लेटफॉर्म में नहीं दिया। इस बात के लिए मैं बहुत ही आश्वस्त रहता हूं और निश्चिंत होकर इस बात की गारंटी देता हूं। साथ में ही अपने बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने खुद सेंट्रल हिंदू स्कूल
क्लास 11th बायोलॉजी में 2015 में मैंने क्रैक किया था, मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूं और फाइनली फिर मैंने नीट का एग्जाम क्रैक करके अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की। तो इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सेंट्रल हिंदी स्कूल में हर साल हजारों बच्चों को भेजते हैं, हजारों नहीं, जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, अगर 100 सीट्स हैं क्लास 9th में बॉयज के लिए, 30 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, तो मैं तो मान के चलता हूं कि 70 से 80 बच्चा जो वहां पर जा रहा है वो हमसे पढ़ा हुआ है। और जो भी बच्चे वहां पर हैं, ठीक है, वो खुद आपको रिव्यू देंगे कि स्कूल शिक्षा उनके लिए कितना हेल्पफुल रहा है सीएचएस की जर्नी के लिए, सीएचएस की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।